हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख भारतीय विद्रोह किस प्रकार से थे। जो अंग्रेजों के समय में भू राजस्व की दमनात्मक वसूली थी और आदिवासियों का जो वन पर परंपरागत अधिकार थे वो कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति घोषित कर दिए गए। इसके अलावा आबकारी कर, नमक कर जैसे अन्य करों की वसूली की जा रही थी और ये सब आगे चल करके जन विद्रोह के कारण हुए। अगर इन विद्रोह को देखें तो एक जन विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, किसान विद्रोह है। जन विद्रोह में सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 1820 तक चला, जिसके की जो नेतृत्वकर्ता थे वो मंजूषा एवं देवी चौधरानी हुआ करती थी। 1770 में अकाल के बाद समानांतर सरकार चलाने लगी और वॉरेन हेस्टिंग ने इस आंदोलन को दबाया था। इसी के ऊपर आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो इसी पर आधारित है। वहीं पर जो फकीर विद्रोह है दूसरा, वो 1776 से 1777 के बीच में ये फकीर जो थे ये घुमक्कड़ी मुसलमान फकीर हुआ करते थे जिन्होंने विद्रोह चलाया था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो मजनून शाह थे, जो कि जमींदारों और किसानों से धन वसूली के विरोध में थे। इसके अलावा भवानी पाठक, देवी चौधरानी ने इस आंदोलन की सहायता की थी। पाइका विद्रोह, जो कि उड़ीसा में 1817 से 1825 तक चला। पाइका एक जनजाति थी, एक जाति थी जो कि खुर्दा जिले में रहा करती थी। खुर्दा से ये विद्रोह प्रारंभ होता है। ये प्रकार का सशस्त्र विद्रोह है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो बक्सी जगत बंधु विद्याधर हुआ करते थे। और राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए भूमि दान करने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, ये इसका मुख्य कारण हुआ करता था। अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में चला, जो कि बर्मा युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने उत्तर असम पर अधिकार कर लिया और अहोम वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनका जो है उनको हटा दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद फराजी विद्रोह बंगाल में 1838 से लेकर 1857 के बीच में चला और इसकी जो शुरुआत होती है वो शरीयतुल्लाह द्वारा प्रचार प्रसार और मोहम्मद मोहसिन, जिनको के दादू मियां कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। यह प्रकार से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में था और इसके जो है अंत में ये बहावी आंदोलन में ये शामिल हो गया। अगला है कूका विद्रोह। तो जो कूका विद्रोह है वो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ये विद्रोह चला, जिसमें अंग्रेज जो पंजाब पर अधिकार करने के बाद राजनीतिक आंदोलन चला वो उसमें से एक था। इसकी शुरुआत जो है भगत जवाहरलाल व बालक सिंह ने की थी और ब्रिटिश स्कूलों का इसमें बहिष्कार कर दिया गया। इसके बाद खुद के बुने वस्त्र पहनने लगे इस आंदोलन की शुरुआत में। इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व भी मौजूद थे। ये महात्मा गांधी के पहले के प्रयोग थे जो कि चल रहे थे और इन्हीं प्रयोगों को बाद में सफलतापूर्वक गांधी जी ने लागू किया था। इसमें राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया और राम सिंह कूका ने नामधारी आंदोलन चलाया, जिसमें कि मद्यपान निषेध महत्वपूर्ण था, गोमांस निषेध, वृक्ष की पूजा और महिलाओं की समानता पर ये जोर देता था। देखिए कितने प्रगतिकारी बातें इसके अंदर हो रही थी, जो कि आगे चल के हमारे संविधान का आधार भी बनी। गडकरी आंदोलन, ये मराठों के जो वंशानुगत सैनिक थे उनके जो नेतृत्वकर्ता जो हुआ करते थे वो दाजी कृष्ण पंडित ने इसकी जो शुरुआत की थी और समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को इन्होंने जीत लिया था और काफी संघर्ष इसमें जो है हुआ और सरकार को इसमें काफी ज्यादा इसमें समस्या का सामना करना पड़ा। इसके बाद कित्तूर चन्नम्मा विद्रोह, जो कि कर्नाटक में होता है 1824 से 1829 के बीच में। यहाँ पर राजा मल्लासर्ग की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देने की वजह से यह आंदोलन हुआ था और ये विद्रोह 2 बार उठ करके खड़ा हुआ। इसके अलावा खून व
सवार विद्रोह जो कि अब जनजातीय विद्रोह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन वह सवार विद्रोह जो कि उड़ीसा जिले से लेकर के बंगाल तक का, जो कि नरबली, जो कि मौर्य प्रथा हुआ करती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर के ये हुआ था। इसमें चक्र विद्रोह द्वारा इनको शुरू में ये जो है इन्होंने आंदोलन को शुरू किया, बाद में ये लापता हो गए और राधा कृष्ण दंड सेना द्वारा जो है दंड सेना ने दोबारा जो है इसको जो है शुरू किया था और इनको जो है फांसी पर लटका दिया गया। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक का, इसके जो नेता थे वो नेता बुद्धो भगत हुआ करते थे, और जो कोल थे उसमें मुंडा, राव, हो, महाली जनजातियां और स्थानीय लोग जो हुआ करते थे, इन सभी को मिलाकर के कोल कहा जाता था। इसमें भीषण संघर्ष हुआ, बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही इसके अंतर्गत मारे गए थे। इसके बाद संथाल विद्रोह जो कि सिद्धों व कानों के द्वारा शुरू किया गया था, और ये संथाल जो है पूर्वी भारत में ये विद्रोह चला। महाजनों का जो अत्याचार था, पुलिस का भ्रष्टाचार, न्याय न मिलना, जमीन से बेदखल किया जाना, निचली जातियों का भी समर्थन इस विद्रोह को मिला था। डाकघर पर, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को लूट करके आग लगा दी गई थी, जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी हुआ था। सिद्धू व कानून जो है पकड़े गए बाद में। इसके बाद मुंडा विद्रोह, इसको जो है प्लूगल विद्रोह भी कहा जाता है, और ये महान हलचल से संबंधित है। सर्वाधिक चर्चित यह झारखंड में मुंडा विद्रोह, और ये खुटकट्टी जो कि सामूहिक खेती के स्थान पर जमींदारों और व्यक्तिगत खेती के विरोध में इसको किया गया था, और यहाँ पर बिरसा मुंडा ने धार्मिक राजनीति के रूप में इसको शुरू किया। 1899 में भयंकर युद्ध में महिलाओं की भूमिका जो है प्रमुख रही। कुछ रियासत बेट बेगारी पर प्रतिबंध लगा जो है कुछ रियायत लगी, जिससे कि बेट बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेगारी मतलब बिना काम के, बिना पैसा दिए काम करवा लेने की जो प्रथा होती थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक आई। बिरसा मुंडा को जेल हो गई। इसके बाद चुआर विद्रोह, जो चुआर विद्रोह है वो बंगाल की आदिम जाति के द्वारा हुआ, और इसने अपने क्षेत्र को आजाद करके वीरान कर दिया। 3 दशक तक का ये अशांति बनी रही। इसके बाद खासी विद्रोह, जो खासी विद्रोह है वो असम के सिलहट के बीच में सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए जो सड़क मार्ग था उसका विरोध किया जा रहा था। तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया था। इसके बाद रमौसी विद्रोह, भूख व अकाल की समस्या से परेशान होकर के महाराष्ट्र की जो रमौसी जनजाति ने इस विद्रोह को शुरू किया था। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह एवं नरसिंह छत्रा दत्तात्रेय ने किया था, और ये बादामी का दुर्ग जीत करके इन्होंने सतारा का ध्वज फहरा दिया था। इसके बाद रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ, जिसकी की जनक जो थे अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ, और ये असहयोग आंदोलन की प्रेरणा के द्वारा चलाया गया एक पैरेलल आंदोलन था। इसमें अंतर ये था कि गांधी जी अहिंसा पर जोर दे रहे थे, और जबकि अल्लूरी सीताराम कह रहे थे कि यहाँ पर हिंसा की जरूरत है, आवश्यकता समझते थे, और गोरिल्ला जो युद्ध की नीति थी उसका इन्होंने अनुसरण किया। मणिपुर व नागा विद्रोह, इसका जो प्रारंभ था रोंगई जदोनांग द्वारा सामाजिक एकता लाने के लिए किया गया था। जदोनांग को फांसी दे दी गई, और बाद में इनकी जो पुत्री थी 17 वर्षीय नागा युवती जिनका नाम था गैडनेल्यू, इन्होंने इसका नेतृत्व प्रदान किया, और सविनय जो अवज्ञा आंदोलन थी इसके साथ इसको जोड़ा। 1932 में गैडनेल्यू को गिरफ्तार कर दिया गया, और इनकी रिहाई स्वतंत्रता के बाद हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज ने इन्हें रानी की उपाधि दी।